डिस्कस करेंगे इंजन ऑयल के अलावा फोर व्हीलर में क्या क्या यूज होता है और क्या क्या वैरायटी अपने पास मैक लुब्रिकेंट्स की अवेलेबल है, जैसे ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल और स्टीयरिंग ऑयल और डेफ एडब्लू। तो आप देख सकते हैं फिगर में, आप जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है। ब्रेक ऑयल अच्छी क्वालिटी का, अच्छी विस्कोसिटी का नहीं होगा तो आपका ब्रेक सिस्टम खराब भी हो सकता है, ब्रेक फेल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मैक लुब्रिकेंट का, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, उसके आपको ब्रेक ऑयल डलवाना चाहिए। हमारे पास दो टाइप के ब्रेक ऑयल होते हैं, मैक ब्रेक फ्लूइड सुपर डॉट थ्री का जो ऑयल होता है 100 ml, 250 ml, 500 ml में अवेलेबल है। डिस्क, ड्रम, हाइड्रोलिक, क्लच सिस्टम तीनों में ही ये डलता है। डिस्क ब्रेक हो चाहे ड्रम ब्रेक हो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार, लाइट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर वगैरह सभी टाइप की गाड़ियों में ये डाला जाता है। लेकिन जो गाड़ियाँ ओल्ड होती हैं, थोड़ी पुरानी होती हैं, BS1 से लेके BS4 तक की गाड़ियाँ, और जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं BS6 की गाड़ियाँ जो है अभी, जिनमें ABS सिस्टम भी है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम जिनमें अवेलेबल है, उसमें .4 का ऑयल डाला जाता है। दो प्रकार के ऑयल हैं ब्रेक के ऑयल। फिर आगे चलते हैं DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, मतलब एडब्लू और हिंदी में यूरिया पानी भी हम कहते हैं। ये इंजन है, इसके साइलेंसर से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज होती है, अपने एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचाती है, उससे बचने के लिए BS6 और BS4 की गाड़ियों में नया इनोवेशन आया है, जिसमें हम डेफ का यूरिया पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये गैस इंजन से बाहर निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज, तो यहाँ पर यूरिया पानी को छिड़क दिया जाता है। तो यूरिया पानी को स्प्रेड करने से क्या होता है, जो हार्मफुल गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, जो कम हार्मफुल है अपनी एनवायरनमेंट के लिए। तो इसलिए BS4 और BS6 के जो भी डीजल गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक वगैरह, कार वगैरह, उसमें आपका यूरिया पानी मतलब एडब्लू डाला जाता है। दूसरी कंपनियों के जो एडब्लू होते हैं, जैसे टाटा वगैरह के होते हैं, उसमें जो डेंसिटी होती है, यूरिया कंटेंट होता है, वो 28% होता है। हमारे मैक में 31 से लेके 33% तक यूरिया कंटेंट होता है। तो इसलिए ये हमारे मैक का प्लस पॉइंट है कि हमारे मैक जो है उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है और ज़्यादा सस्ता होता है ये। और ये 12 मंथ की इसकी लाइफ होती है। और मैं कई पंपों में ऐसा देख चुका हूँ जहाँ पर ये धूप में पड़ा रहता है, तो कृपया करके इसको एक साइड में सनलाइट से दूर करें, क्योंकि ये खराब हो सकता है। चलते हैं गियर और ट्रांसमिशन ऑयल कैसे काम करता है। ये इंजन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन और गियर वगैरह बने हैं। तो इनमें जो ऑयल डाला जाता है वो हमारे पास है स्पिरोल EP 90, 90 नंबर से भी जाना जाता है। 500 ml 1 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, और इसकी बैरल भी आती है। ये अवेलेबल है हमारे पास। गियर बॉक्स में डाला जाता है, बसेस हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सब में होता है। थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा चलने वाला है, 85W 140 आता है स्पिरोल, 85W 140 HD, तो ये थोड़ा ज़्यादा चलता है। इनकी देख सकते हैं आप, बैरल वगैरह भी आती है। फिर उसके बाद जो स्टीयरिंग ऑयल होता है, जो फोर व्हीलर होती है उसमें स्टीयरिंग में भी ऑयल, स्टीयरिंग अच्छे से चलने, पावर स्टीयरिंग होती है, तो उसके लिए ATF A करके हमारे पास एक ऑयल होता है, जो 500 ml 1 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है। और हमारे पास जो बड़े डंपर वगैरह होते हैं, और जो जैसे JCB वगैरह होता है, उसके लिए हाइड्रोल के ऑयल अलग से आते हैं, तो इंडस्ट्रियल ग्रेड में आता है, तो आप उसको भी 65 नंबर जैसे ऑयल आता है एक हाइड्रोल का, तो उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। TF जो है वो स्टीयरिंग ऑयल है। फिर जो गियर ऑयल है और ट्रांसमिशन ऑयल है वो स्पिरोल EP 90 नाम से आता है, 90 नंबर के नाम से आता है। फिर एडब्लू जो है डीजल गाड़ियों में डलता है, BS4 और BS6 की गाड़ियों में डलता है, ताकि हार्मफुल गैसेज जो है वो कम से कम निकले। इसको सनलाइट से हमें बचाना है, और हमारा यूरिया कंटेंट है 33% डेंसिटी रहती है यूरिया की इसमें। फिर आगे चलते हैं ब्रेक फ्लूइड सुपर .3 .4 का होता है। .4 जो लेटेस्ट BS6 की गाड़ियाँ आती हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, सभी गाड़ियों में डलता है, और जो थोड़ी पुरानी है उसमें .3